अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का 8th लेक्चर, जिसमें हम ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर जो गुजरे हैं उसमें मैंने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के बारे में बताया था, लेकिन ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा के बारे में इस लेक्चर में बताया जाएगा। हाँ जी, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, अब वन वेरिएबल अनकंस्ट्रेंड प्रोग्राम नॉन लीनियर प्रोग्राम हैव्स ऑफ द फॉर्म। हाँ जी, तो इसे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। हाँ जी, वन वेरिएबल का मतलब यह है कि हमारे पास x गिवन होगा, x की पावर इंक्रीज हो सकती है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, लेकिन वन वेरिएबल। अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन होगी वेयर f ऑफ x इज नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर का मतलब उसकी पावर ज्यादा होगी, एक्स स्क्वायर। हम अपना क्वेश्चन अपने माइंड में एक्स स्क्वायर रख लेते हैं of the single variable x की पावर 2 and search for the optimization is conducted over the infinite interval। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिमम का मतलब बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। इज कंडक्टेड ओवर द इनफाइनाइट, तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल। हमारे पास क्या कौन सा इंटरवल होगा, इनफाइनाइट इंटरवल। और अगर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, इफ द सर्च इज रेस्ट्रिक्टेड टू फाइनाइट सब इंटरवल, then the problem becomes ऑप्टिमाइज डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल टू बी। हाँ जी बच्चे, तो मैंने इससे जो प्रीवियस लेक्चर गुजरे जिसमें मैंने कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया था, उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये बातें की थी। अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं तो यहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब रेस्ट्रिक्शन का कह दिया तो रेस्ट्रिक्शन तो होती कंस्ट्रेंट प्रोग्राम में होती है, कंस्ट्रेंट प्रोग्राम। और अगर हमारे पास क्या आगे रेस्ट्रिक्शन लग गई कि हमने इस फाइनाइट सब इंटरवल के दरमियान हमने अपना काम करना है, वैल्यूज लेनी है, तो वो किस में चेंज हो चुका है, वो कंस्ट्रेंट प्रोग्राम बन चुका, जिसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है जी एक्स ग्रेटर देन ए हो और लेस देन बी हो। ठीक है जी, लेस देन और इक्वल टू बी हो। हाँ जी, तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम चलते हैं अपने ग्लोबल मिनिमा लोकल मिनिमा की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और फिर लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा तो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है जी बच्चे। हाँ जी, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज लोकल मिनिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लोकल मिनिमम कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल इंटरवल सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स नॉट। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो ग्रेटर होगा और हमारे जो आंसर बन रहे होंगे वो उससे लेस बन रहे होंगे, उसके जो आंसर आ रहे होंगे वो लेस देन होंगे फंक्शन से। फॉर ऑल एक्स, जितने भी हम पुट कर रहे होंगे, एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जिसपे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड हो रहा है। और अगर तो ये लोकल मिनिमा कब होता है, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स नॉट आता है। और अब हमारे पास ग्लोबल मिनिमा कब होता है, ग्लोबल मिनिमा भी लेस तो आना होता है, लेकिन जो सबसे लेस होता है ना, उसे हम ग्लोबल मिनिमम कहते हैं। हमारे जो इंटरवल में जिस पे वो सबसे मिनिमम सबसे कम वैल्यू दे रहा होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम होगा। ठीक है जी, जब आप ये ग्राफ को देखेंगे तो जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, अब ग्लोबल मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम में हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास स्मॉल इंटरवल सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन, हमारे पास ऊपर फंक्शन ग्रेटर आ रहा था एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वो लेस आ रहा है और हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, ग्रेटर देन आ रही है, और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ग्लोबल मैक्सिमम की वैल्यू होगी। ठीक है, ग्लोब लोकल मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो एक होता है। ठीक है जी, तो अब जरा ग्राफ को देखें तो हमें जरा ज्यादा प्रैक्टिकली जो हम समझ पाएंगे। हाँ जी, ग्राफ को देखें जी। अब हमारे पास क्या है जी, ये ए पे हमें क्या दे रहा है, मिनिमम, जहाँ पे हमारा ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, यहाँ पे अब ये आंसर दे रहा है, एक ये आंसर दे रहा है, एक ये आंसर दे रहा है। ये मैंने वैल्यूज पुट करके देखी है, x1 x2 x3 x4, ये मैंने 4 वैल्यूज पुट की हैं ए से बी के इंटरवल के दौरान। ए भी पुट किया, बी भी पुट किया। तो ए पे हमें क्या दे रहा है, लोकल मिनिमा दे रहा है। बी x2 पे हमें क्या दे रहा है, लोकल मिनिमा दे रहा है, नीचे आंसर दे रहा है। और x4 पे भी हमें लोकल मिनिमा दे रहा है, ये नीचे आंसर दे रहा है हमें। ठीक है जी, तो अब अगर हम लोकल मैक्सिमा देखें तो x1 पे हमें क्या दे रहा है, लोकल मैक्सिमम अबव द हमें। ठीक है जी, सबसे जो बड़ी वैल्यू नजर आ रही है वो यहाँ पे नजर आ रही है, x1 पे दे रहा है, और फिर उसके बाद x3 पे दे रहा है, फिर उसके बाद किस पे दे रहा है, b पे। तो इसमें जो लोकल मिनिमा है वो है a, x2 एंड x4, और लोकल मैक्सिमा जो है वो हमारे पास है x1 x3 एंड b। और इनमें से अब ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा है,
ग्लोबल मिनिमा जो सबसे नीचे है वो हमारे पास कौन सा है, x2 है, और ग्लोबल मैक्सिमा जो सबसे अबव है वो है x1, जो हमें सबसे ऊपर आंसर दे रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ग्लोबल मैक्सिमा। तो ये हमें ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का कंसेप्ट समझ आ चुका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और कुछ थ्योरी जो रिमेनिंग है वो हम पढ़ लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। हाँ जी, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एक क्लोज्ड इंटरवल बाउंडेड इंटरवल पे, देन एफ ऑफ एक्स हैज ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा ऑन दिस इंटरवल। तो हमारे पास जो फंक्शन क्या होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा रखता होगा। इफ एफ ऑफ एक्स हैज लोकल ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है एट एक्स पे, एक्स नॉट पे, एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम भी हो और वो डिफरेंशिएबल भी हो ऑन स्मॉल इंटरवल, देन फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है एक्स नॉट का वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। इससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रख के हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व की है। तो अब हमारे पास क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसे हम दो मरतबा उसका डेरिवेटिव लें एक ऑन अ स्मॉल इंटरवल एक्स नॉट, इफ हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा तो हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा, और अगर लेस देन जीरो आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमम एट एक्स नॉट। तो वो हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। ये बात आपने याद रखनी है ट्वाइस डिफरेंशिएबल पे, जब हमने दो मरतबा डेरिवेटिव लेना है, अगर हमारा आंसर जीरो से ग्रेटर आ रहा होगा तो वो लोकल मिनिमम होगा, और अगर लेस देन आ रहा होगा तो वो लोकल मैक्सिमम होगा एट एक्स नॉट, जो कि हमने डोमेन से वैल्यू लेनी है, जो हमें उसने दे देना है क्लोज्ड इंटरवल, जिधर से हम वैल्यूज निकाल के पुट कर रहे होंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखेंगे तो जरा ज्यादा आपको क्लियरली समझ आ जाएगा इस बात की। हाँ जी, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 5 पाई माइनस एक्स, हाँ जी 5 पाई माइनस एक्स, देन डेफिनेट लोकल मैक्सिमम ऑन 0,20 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, एक्स अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो 5 पाई एक्स आता है और माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 5 पाई एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो सिर्फ 5 पाई रह गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ चुका, माइनस साइन वैसे लग गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है तो x की वैल्यू हमारे पास 5 पाई बाय 2 आ चुकी। ठीक है जी, और हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल है वो 0 है, 20 है, और ये एक वैल्यू मैंने 5 पाई बाय 2 निकाल ली। ठीक है जी, इन तीनों वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करना है, अपने गिवन क्वेश्चन में फंक्शन में पुट करके हमने इसमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बताना है। तो 5 पाई बाय 2 को जब पुट किया, जब 0 को पुट किया तो वो तो सारा 0 हो गया, 5 पाई बाय 2 को पुट किया, कहाँ पे पुट किया जी, x की जगह पे पुट किया, तो वो हमारे पास क्या आंसर आया, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 जब लगाएंगे यहाँ पे 5 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे लगाएंगे तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास 61.685 आ जाएगा, और जब आप 20 को पुट करोगे ऊपर x 5 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह पे जब 20 की वैल्यू लिखोगे, 20 लिखोगे तो हमारे पास आंसर -85.84 आएगा, जो कि ग्लोबल मिनिमा है, और 61.685 जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा है। 5 पाई बाय 2 को x की जगह पे पुट करने से हमें ये आंसर मिला है। ठीक है जी बच्चे, अब हमने ट्वाइस डिफरेंशिएबल पे जाना है। ट्वाइस में हम क्या करेंगे, 5 पाई माइनस 2x का एक मरतबा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, और मैंने थ्योरी में बताया, ये देखिए जी, सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास आ गया -2 आ गया, विच इज लेस देन 0, और मैंने बताया था अगर लेस देन 0 आएगा तो हमारा पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 2, दो मरतबा डेरिवेटिव लिया तो वो -2 आ गया, तो -2 हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो ये हमने सिंपली चेक किया इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x का इनवर्स, देन डेफिनेट लोकल मिनिमा ऑन 0,20। हाँ जी, तो इसमें भी हमारे पास जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल वो 0 से 20 है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली विच इज +-2। तो अब हमने क्या किया, 0 के साथ हमने एक मरतबा -2 लिखा, एक मरतबा +2 लिखा, और फिर 20, ये वैल्यूज अपने गिवन क्वेश्चन में पुट की, x प्लस 4x की पावर -1 में जब पुट की तो हमारे पास ये आंसर आया 0 -4 4 20.2। हाँ जी, तो बच्चे, तो इसमें हमारे पास जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है 20.2 है, और ग्लोबल मिनिमा जो है वो हमारे पास -4 है, ये जो -4 है। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा हमने निकाल लिया। अब हम किधर चलेंगे, अब हम देखेंगे इसका ट्वाइस डेरिवेटिव, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। दो मरतबा जब डेरिवेटिव लिया
तो जो इसका -2 था, -2 यहाँ पे पड़ा था, ये देखें ना, आप इस क्वेश्चन को देखें, हाँ जी ये देखें, तो 1 का डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 आ चुका, x की पावर +2 उधर जाके -2 जब 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये मैंने -2 बाहर लिख दिया, पावर में काम किया, -2 -1 -2 जब -4 से मल्टीप्लाई हो तो 8 आ गया, x की पावर -3 नीचे आ गया, x की पावर +3 हो गया, ये हमने डबल इसका जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल किया। अब बच्चे यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है इस पॉइंट पे, काफी बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, 8/x का क्यूब, हाँ जी, एट x नॉट इज इक्वल टू 2। अब कुछ बच्चों के माइंड में आता है तो क्लोज इंटरवल जो हमारे पास है वो तो 0 से लेकर 20 तक है, और हमने तो ये चेक करना था कि 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, जो भी है। तो अब x नॉट हमारे पास ये इंटरवल है 0 -2 टू 20, ठीक है जी। तो हमने क्या पुट किया, पहले हमने 0 से 20 है इंटरवल, 0 से 20, तो 0 पुट करने से तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, 8/0, वो तो इन्फिनिटी बन रहा है, वो तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो 2 जीरोस के बाद हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट करने लगे अपना क्वेश्चन निकालने के लिए जो कि ग्रेटर देन 0 आए। 2 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, 8 आता है, 8 से कैंसिल हुआ और वो हमारे पास क्या आ गया, 1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये हमने पॉइंट्स निकाले थे, x की वैल्यूज निकाली थी, उसमें हमने 0 से जो 20 क्लोज्ड इंटरवल है उसके दरमियान वाली वैल्यूज हमने पुट करनी है, ठीक है जी। तो अब x नॉट, पहली जो पार्टीशन जो हमने किया वो x नॉट है, x नॉट की जगह मैंने 2 लिखा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से कैंसिल हुआ, 1 आंसर है, 1 ग्रेटर देन 0 है। तो f ऑफ x जो होगा वो लोकल मिनिमा होगा किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है जी बच्चे। ये आज का लेक्चर ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा पे था, और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो आइट्रेशन एंड 3 सर्च मेथड ऐसा कुछ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक इतना ही, और अगर आपको इसमें अगेन भी कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।